हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने लिक्विड लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं वो सारा चीज़ जो है हम लोग पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सॉइल है उसकी प्लास्टिक लिमिट जो है कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लिक्विड लिमिट से संबंधित जो है एक नोट लिख लेते हैं, नोट पॉइंट, और इसके बाद से हम जो है प्लास्टिक लिमिट जो है कैसे ज्ञात करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें नोट में क्या लिखना है कि हम जो है लिक्विड लिमिट ज्ञात कर रहे थे कैसाग्रांडे मेथड से। ठीक है, तो क्या है कि हमने कैसाग्रांडे मेथड से लिक्विड लिमिट ज्ञात किया। ठीक है, तो देखो क्या है कि हमने जब कैसाग्रांडे ऑपरेटर से टेस्ट किया तो मान लो कि पहले टेस्ट में किया तो उसका जो है नंबर ऑफ ब्लो का मान कुछ है और उससे संबंधित जो है लिक्विड लिमिट का मान भी कुछ है। ठीक है, फिर इसके बाद से दूसरी बार हमने टेस्ट किया तो नंबर ऑफ ब्लो का मान जो है कुछ है और उससे संबंधित जो लिक्विड लिमिट है या कहें कि जो वाटर कंटेंट है उसका मान भी कुछ है। तो लेकिन पहले और दूसरे में जो नंबर ऑफ ब्लो का जो अंतर है अगर 10 आता है तो पहले और दूसरे वाटर कंटेंट के अंतर को हम क्या कहेंगे? फ्लो इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को पहले लिख लेते हैं और लिखने के बाद से और अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नोट पॉइंट। पेन खत्म हो गई है, ब्लू से लिखते हैं नोट पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखना है? हमें लिखना है लिक्विड लिमिट ज्ञात करते समय यदि दो नंबर्स ऑफ ब्लो, ठीक है, दो नंबर्स ऑफ ब्लो मतलब N1 एंड N2 जो है कुछ भी होगा, दो नंबर ऑफ ब्लो का जो है अनुपात या अंतर, ठीक है, 10 आए तो इससे संबंधित वाटर कंटेंट के अंतर को फ्लो इंडेक्स कहते हैं। तो इस नोट पॉइंट पे जो है हमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अभी तो मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है तो उसमें मैंने इसी स्टेटमेंट पे जो है क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ठीक है, हो सकता है आगे जो है एग्जाम में पूछा जाए। तो इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने फ्लो इंडेक्स का फार्मूला पढ़ा था, IF फ्लो इंडेक्स इज इक्वल टू W2 माइनस W1, ये वाटर कंटेंट है, और इसके बाद से पढ़ा था log N1 माइनस log N2। ठीक है ना, तो हमने जो है ये फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे ये log है, ठीक है, इसे समझना, दिख रहा होगा। तो ये जो है स्टेटमेंट है और हमारा जो फ्लो इंडेक्स का फार्मूला है ये होता है। तो एक चीज़, ये जो log है तो ये log 10 बेस N1 है और N2 है। ठीक है ना, तो log 10 बेस N1 N2 है। तो क्या है कि अगर आपने पढ़ा होगा कि जो N1 और N2 का जो अंतर है, अनुपात है, वो क्या है? 10 है। ठीक है, तो N1 अपान N2 का जो अनुपात है अगर वो 10 है तो इस स्टेटमेंट के अनुसार N1 अपान N2 का जो अनुपात है अगर 10 है तो जो वाटर कंटेंट है उसके अंतर को ही हम क्या कहते हैं? फ्लो इंडेक्स कहते हैं। तो लॉगरिथमिक में हमने 9th में आपने पढ़ा होगा कि
क्या होता है कि अगर वो माइनस में है, ठीक है, log a माइनस log b है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं log a/b, ऐसे लिखते हैं। और ये होता है बेस 10, यहाँ पे होता है बेस 10 होता है, ठीक है। तो बेस 10 को जो है हम जनरली लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि n1/n2 का मान क्या है, 10 है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, n1/n2 = 10 है, तो हम इस वाले को कैसे लिखेंगे, log, यहाँ पे बेस 10 है, n1/n2। क्यों? क्योंकि ये log a माइनस बी के रूप में है, ठीक है। तो a माइनस बी के रूप में है तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार हमने मान लो कि कैसाग्रांडे ऑपरेटर से जो है टेस्ट किया, और जो n1 और n2 का जो अनुपात है वो 10 आ गया, ठीक है। तो 10 आ गया तो क्या होगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, log 10 बेस ऐसा हो जाएगा 10। तो जो ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। इसी वजह से ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा जो फ्लो इंडेक्स है वो W2 माइनस W1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही नोट पॉइंट जो है हमें लिखना था। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद से एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको कि हम जो कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स में या कैसाग्रांडे ऑपरेटर से जो हम वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं, जिसे हम लिक्विड लिमिट कहते हैं, तो उसके नीचे का जो बेस होता है वो रबर बेस होता है, ठीक है। तो अगर उस बेस को, रबर बेस के आधार पे अगर हम हार्ड बेस इस्तेमाल कर दें, या उस रबर बेस के स्थान पे हम उस रबर बेस से भी लूज किसी और बेस का इस्तेमाल कर दें, बेस मतलब आधार, तो क्या होगा कि जो सॉइल है उसकी लिक्विड लिमिट है वो क्या होगी कि चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे नोट नंबर 2 करके। क्या लिखना है, लिखते हैं CASAGRANDE कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स द्वारा लिक्विड लिमिट ज्ञात करते समय यदि उपकरण में नॉर्मल रबर बेस की जगह हार्ड बेस, हार्ड मेटालिक बेस, ठीक है, हार्ड मेटालिक बेस का यूज कर दें तो सॉइल की लिक्विड लिमिट कम आती है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब है कि इसका उल्टा, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि उल्टा। तो हमने क्या किया है कि हार्ड मेटालिक बेस यूज किया है, तो लिक्विड लिमिट का मान क्या आया है, कम आया है। अगर हम यहाँ पे हार्ड के जगह पे लूज मेटालिक बेस का मान यूज करें, लूज जो है बेस यूज करेंगे, हम इस रबर से लूज बेस यूज करेंगे, तो जो लिक्विड लिमिट का मान होगा वो ज़्यादा आएगा। तो वाइस वर्सा का मतलब ये होता है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा
ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था। तो देखो ऐसा होता क्यों है ये कि हम जो है हार्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं तो लिक्विड लिमिट जो है कम आने लगती है, और लूज बेस का इस्तेमाल करते हैं तो लिक्विड लिमिट ज़्यादा आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा 12 mm का जो खांचा है, ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ये 12 mm का ये जो खांचा है, ठीक है ना, तो अगर हमने हार्ड बेस जो है इस्तेमाल कर दिया है तो हमें जो लिक्विड लिमिट ज्ञात करना है वो 25 नंबर ऑफ ब्लो पे ज्ञात करना है, 25 नंबर ऑफ ब्लो पे। तो अगर हम हार्ड बेस का इस्तेमाल करेंगे तो जब हम 25 नंबर ऑफ ब्लो देंगे तो उस पे ये बेस पे जब ये ऊपर से गिरेगा और यहाँ पे आएगा तो इस पे जो झटका लगेगा वो जो इस पे जो इम्पैक्ट एनर्जी का मान होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका मान क्या होगा, इस रबर बेस की तुलना में हार्ड बेस हमने इस्तेमाल किया तो इस पे जो झटका लगेगा वो इम्पैक्ट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने के कारण ये जो 12 mm का खांचा है ये जल्दी भर जाएगा, ठीक है। और हमें जो है 25 नंबर ऑफ ब्लो पे ज्ञात करना है। तो ये 20 अगर हमने हार्ड बेस का इस्तेमाल कर दिया तो ये 25 नंबर ऑफ ब्लो पे नहीं, उससे कम पे ही आके ये 12 mm का खांचा क्या होगा, भर जाएगा, ठीक है। तो हमें 25 नंबर पे ज्ञात करना है। तो 25 नंबर ऑफ ब्लो लाने के लिए जो सॉइल है उसमें हम क्या करेंगे कि जो वाटर कंटेंट है उसको घटाएंगे तो क्या होगा कि ये जो 25 नंबर ऑफ ब्लो का मान है, ये 25 नंबर ऑफ पहले कम आ रहा था, अब जो है 25 नंबर ऑफ ब्लो आएगा। जब हमने वाटर कंटेंट को घटा दिया तो क्या होगा कि ये 12 mm के खांचे को 25 नंबर पे आके भरने लगेगा। तो क्या हुआ कि इसमें जो वाटर कंटेंट था वो क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से 25 नंबर ऑफ ब्लो पे जो वाटर कंटेंट होता है उसे ही हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो इस वजह से जो लिक्विड लिमिट का मान है वो क्या होगा, कम आएगा। अगर हम हार्ड रबर बेस है इसके स्थान पे अगर हम लूज बेस का इस्तेमाल कर देंगे तो क्या होगा कि हमें 25 नंबर ऑफ ब्लो पे जो वाटर कंटेंट मिलेगा उसी को हम लिक्विड लिमिट कहेंगे। तो अगर हम लूज बेस का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ब्लो का मान है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लो का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मतलब 25 ब्लो से ज़्यादा होगा तब जाके ये खांचे का मान है भरेगा। क्यों, क्योंकि ये लूज बेस इस्तेमाल हमने जो किया है इसके कारण जो इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, ये जो बाउल है, ये जो कप है, इस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, कम पड़ेगा, ठीक है। झटका इसे कम लगेगा तो नंबर ऑफ ब्लो का मान क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसे 25 नंबर ऑफ ब्लो लाने के लिए हम इसमें वाटर की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो वाटर की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये गीला होगा। तो 25 नंबर ऑफ ब्लो पे ये जब फिल होगा तो इसमें क्या हुआ कि हमने वाटर कंटेंट बढ़ा दिया। तो जब हम लूज बेस का इस्तेमाल करेंगे तो लिक्विड लिमिट जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यही इसका कारण है। तो यहाँ पे इसका कारण जो है नोट करके लिख लेते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 12 mm या हाफ इंच, ठीक है, हाफ इंच का खांचा जल्दी भर जाता है, ठीक है। और 25 नंबर्स ऑफ ब्लो पर खांचा भरने के लिए वाटर कंटेंट का मान कम करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये तो स्टेटमेंट हो गया कि हम जब लूज बेस इस्तेमाल करते हैं तब, ठीक है ना। और लूज बेस इस्तेमाल होने पर जो है वाटर कंटेंट का मान क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हार्ड बेस के केस में हो गया, ठीक है ना, हार्ड बेस, ये हार्ड बेस के केस में हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, लूज बेस, लूज रबर बेस होने पर वाटर कंटेंट का मान बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो स्टेटमेंट था इसे हमने लिक्विड लिमिट से संबंधित था, तो इसे हमने पढ़ लिया। अब क्या है कि हमारा जो लिक्विड लिमिट है उसे हमने पूरे तरीके से जो है क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स पढ़ेंगे। अब उसके लिए हम नई वीडियो शुरू करते हैं।